हाल ही में एक शब्द चर्चा में रहा एवरग्रीनिंग यानी कि पेटेंटेड। ये क्या है और क्यों चर्चा में आया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हम एवरग्रीनिंग की बात करें तो चर्चा में क्यों आया। हाल ही में भारत सरकार के अधिकारियों ने ये कहा कि भारत और ब्रिटेन यानी कि अगर पूछ दे कि एवरग्रीनिंग किन दो देशों के बीच का मसला है, तो आपको बताना है भारत और ब्रिटेन के बीच में है। भारत और ब्रिटेन यानी कि एफटीए के अंतर्गत पेटेंट वाली दवाइयों के एवरग्रीनिंग की ब्रिटिश मांग पर भारत सहमत नहीं है। अब ये समझते हैं कि एवरग्रीनिंग एक्चुअल में होती क्या है। एवरग्रीनिंग का अर्थ कंपनी की ऐसी प्रथाओं से है जहां कंपनियां पेटेंट के विस्तार के लिए 20 साल की उम्र में पेटेंट की समय सीमा समाप्त होने से ठीक पहले अपनी दवाओं में मामूली बदलाव करती हैं। अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए पैरासीटामॉल है, पैरासीटामॉल का किसी कंपनी ने पेटेंट करा लिया और मुख्य रूप से पेटेंट जो है 20 साल के लिए ही होता है। और जैसे ही उसका पेटेंट खत्म होने वाला होता है, यानी कि मान लीजिए 19 साल 10वें महीने में उसने क्या किया, उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला दिए, तो क्या हो गया, एक नई दवाई बन गई। तो फिर से क्या होगा, 20 साल के लिए उसको बढ़वा लेगा। तो मुख्य रूप से ये इसका मतलब है। साथ में क्या हुआ कि ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने चेतावनी दी थी कि इस तरह के एक क्लॉज में भारतीय जेनेरिक दवा निर्माताओं को नुकसान होगा और यूके की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के लिए समस्याएं पैदा होंगी जो भारतीय जेनेरिक दवाओं पर निर्भर है। अब देखिए, जेनेरिक दवाएं क्या होती हैं, मुख्य रूप से जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड दवाई हैं उन्हीं की एक तरीके से सेम इंग्रेडिएंट्स पर भारत में बनाई जाती हैं और बहुत सस्ते दामों में बेची जाती हैं। तो उन्हीं को नाम दे दिया गया जेनेरिक दवाइयाँ। भारतीय थोक दवा उद्योग ब्रिटेन में मूल्य नियंत्रित दवाओं का एक चौथाई भाग है और भारतीय थोक दवा उद्योग विश्व में कुछ सबसे गरीब देशों के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक जीवन रेखा है। यानी कि भारत में जो एक तरीके से आप मान सकते हो एक हब है फार्मास्यूटिकल का। यहाँ से क्या होता है, बहुत सस्ते दामों पर जो दवाइयाँ हैं वो भारत जो गरीब देश हैं उनको निर्यात करता है। चाहे वैक्सीन की बात करें, कोरोना काल में जो विश्व में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वैक्सीन का भारत में हुआ है, जो पुणे में एक तरीके से आपका इंस्टीट्यूट है वहीं पे हुआ। तो इस तरीके से एवरग्रीनिंग क्या हुई कि एक पेटेंट होता है, उसकी समय सीमा को बढ़वाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ एक तरीके से नया इंग्रेडिएंट्स मिला दिया और इसीलिए इसका नाम एवरग्रीन दिया गया। भाई वो हमारा जो पेटेंट है हमेशा के लिए रहेगा। तो ये कुछ शब्दावली चर्चा में थी, तो हम